अहिंसा एक विवेचन, यह पाठ हमने प्रारंभ किया है। प्रस्तावना पर व्यक्तित्व कर्तृत्व पर हमारी चर्चा हुई है। यह पाठ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से लिखा गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही दूसरा नाम मैंने बताया था, जिन प्रवचन रहस्य कोश। आज से 1000 वर्ष पहले ये अमृतचंद्र देव आचार्य हुए हैं और महान अध्यात्मी ये आचार्य हुए हैं। इन्होंने कई टीकाएं भी लिखी है जो कुन की रचनाओं को और भी आकर्षक बनाने में समर्थ हुई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो अहिंसा का स्वरूप लिखा है, उसके आधार से इस पाठ की चर्चा चलनी है। मैंने कहा था विवेचन का अर्थ स्पष्टीकरण, विस्तार, खुलासा। ठीक है। देखिए, जगत में हिंसा किसको कहते हैं? किसी ने किसी को मारा, खून किया, उसे हिंसा कहते हैं। जगत की हिंसा समझ में आई क्या है? जैन दर्शन, मैंने कहा था जैन दर्शन की विशेषता यह है कि जहाँ पर सभी धर्म आकर रुकते हैं, वहाँ पर जैन धर्म प्रारंभ होता है। अन्य धर्म फोटोग्राफी समान है, कैमरा समान, और जैन धर्म यह एक्सरे मशीन समान है। इसका मतलब जितने भी जैनेतर दर्शन हैं वे बाह्य जानकारी देते हैं, और जैन दर्शन बहिरंग के साथ साथ अंतरंग भी जानकारी देता है। इसलिए स्वाभाविक है जगत में हिंसा की परिभाषा वही की गई है जो शरीर के माध्यम से हिंसा होती है। ठीक है। इसलिए घात पात, हिंसा आदि, गोली चलाई, बम स्फोट उड़ाया, ये जितने भी हम अखबार उठाते हैं, जितना भी हिंसा का तांडव हम पढ़ते हैं, ये सब शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से घटित हिंसा की चर्चा होती है। और कानून इसको दंड भी देता है। हो सकता है वह फांसी पर भी लटका सकता है। ठीक है। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कानून शरीर के माध्यम से हुई हिंसा। लेकिन बात यह रह जाती है कि वचन के माध्यम से जो हिंसा हुई उसका क्या होगा? क्योंकि वचन के, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने ऐसा बोला, और मान के चलो बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, और जितने में कुछ ऐसा हो गया और वो जाकर छिप गया, मैं उसे नहीं मार सका, अथवा कालांतर में मैं ही बीमार हो गया तो मैं उसे नहीं मार सका, तो कानूनी तौर पर उसे कोई हिंसा मानने में नहीं आती। इतना जरूर होता है, सामाजिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो उसका पतन होता है, सामाजिक बहिष्कार भी होता है उसका। ठीक है कि आदमी खराब है, ये अच्छा नहीं बात करता है। मतलब शरीर से जो हिंसा होती है उसको रोक लगाएगा कानून। जो वचन के माध्यम से हिंसा होती है, कानून तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकेगा। कानून तो कहेगा, कानून किस किस को पकड़ेगा, और कोई आधार तो है नहीं, हमने ऐसा बोला था। लेकिन सामाजिक स्तर पर उस जीव का ऐसा बहिष्कार होगा। लोग कहेंगे इसके बोलचाल ठीक नहीं है, इसके साथ मत उलझो। ठीक है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हम, उस हिंसा का क्या होगा जो मन के स्तर पर हो रही है। ठीक है। इसमें ना तो कानून सजा दे सकता है,
और ना समाज उसका बहिष्कार कर सकता है, क्योंकि कानून तो वो देख ही नहीं सकती और समाज भी उसको सुन नहीं सकती। ये मन के माध्यम से हिंसा अर्थात सोचना कि थोड़ा अवसर लगे तो मैं इसको देख लूँगा, कहीं मौका पड़े तो मैं देख लूँगा। ऊपर से हंसते हंसते बात कर रहा है और प्रशंसा पा रहा है लोगों की, लेकिन अंदर में क्या सोच रहा है, देख लूँगा इसको एक दिन। अब मेरा ये प्रश्न है, इस हिंसा का क्या होगा? आपको प्रॉपर विभाजन बनाना है। अब तो ऐसा विभाजन बनाना है, ऊपर लिखेंगे हिंसा, ठीक है, और फिर लिखेंगे द्रव्य और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा के फिर दो भेद करेंगे, एक तो शरीर की क्रिया के माध्यम से, एक कायिक हिंसा, और एक लिखेंगे वचन के माध्यम से हुई हिंसा, वाचनिक हिंसा। और भाव हिंसा में आएगा मानसिक, मन के माध्यम से की गई हिंसा, शरीर के माध्यम से की गई हिंसा, वचन के माध्यम से की गई हिंसा और मन के माध्यम से की गई हिंसा। उसकी परिभाषा आएगी सेकंड कॉलम में कि किसी ने खून करना, पत्थर फेंककर मारना, चाटा मारना आदि, ये कायिक हिंसा में। वचन के स्तर पर मैं तुमको पत्थर से मारूंगा, मैं तुम्हें गोली से उड़ाऊंगा, ऐसा बोलना, ये क्या हो गया, क्या हो गया, वचन के स्तर पर। और मन के स्तर पर सोचना, क्या सोचना, मैं इसको मार दूंगा, ऐसा सोचना, ठीक है। एक कॉलम में आएगा इसको रोक लगाने के लिए कानून खड़ी है, दूसरे कानून तो नहीं लगा सकती लेकिन समाज बहिष्कार कर सकता है। और तीसरे में क्या लिखोगे, कानून और समाज तो असमर्थ है क्योंकि इसको कोई नहीं, इसकी सजा लोक में कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये लोगों की पकड़ में ये आती है पहली दो हिंसाएं, और मन के स्तर पर जो हिंसा होती है वो लोगों की पकड़ में नहीं आती, वो अनुभव गोचर है। कितने पॉइंट्स हो गए, 4 हो गए। आगे हाँ, कितने पॉइंट्स हो गए हार्दिक, 4। क्या, पहली दो हिंसाएं लोक को दृश्य है, अर्थात वो लोक को दृष्टिगोचर है, लोक में दिखाई देती है पहली दो हिंसाएं। लेकिन जो तीसरी हिंसा है मन के स्तर पर, वह जगतवासियों को दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। चौथी, फिर आगे और आगे बढ़ो, आगे का पॉइंट में लिखना है आपको, काय की हिंसा कभी 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 होती है, वचन की हिंसा चाहे जब होती है, और मन की हिंसा हमेशा ही होती रहती है। फिर आगे का एक पॉइंट लिखोगे, इसीलिए देयरफॉर काय की हिंसा के माध्यम से बंद तो अभी ऐसा नहीं लिख सकते अपन, चलो इतना लिख लिया आपने। क्या बोला मैंने अभी, अंतिम पॉइंट, मन के माध्यम से तो निरंतर होती रहती है, और काय के माध्यम से कभी कभी होगी। इसमें मन वचन के इसमें क्या लिखा, चाहे जब होगी। चाहे जब मतलब निरंतर तो नहीं होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। काय की हिंसा की अपेक्षा वचन की हिंसा की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, उसका रेशो, उसकी मात्रा ज्यादा है, और उससे ज्यादा मन की हिंसा। फिर नीचे लिखेंगे, मन की हिंसा दिन के साथ साथ रात में भी चलती रहती है, अधिक क्या कहे स्वप्न में भी चलती रहती है, ठीक है। और फिर मन के माध्यम से हिंसा में ही एक पॉइंट लिखेंगे, यह जनक है, जननी है। जब तक मन में हिंसा रहेगी, फिर कभी कभी वह वचन में भी आ सकती है, और कभी कभी फिर वो काय में भी आ सकती है। यहां तक समझ में आया। गुजरात में, सौराष्ट्र में एक भाषण हुआ था, उसमें भाषण में सीएम ने ऐसा बोला, सीएम समझते हो,
सीएम कौन? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला, शराब बंदी होनी चाहिए, शराब बंदी होनी चाहिए। तो जगह जगह ये बताया गया, शराब सुन लो भैया, शराब कोई नहीं पिएगा, जो भी शराब पीता पाया जाए उस पे 1000 से लेकर 1 लाख तक का जो ख्याल में आए उचित उतना जुर्माना हो सकता है। तो सीएम सबके सामने हुई भरी घोषणा। वहां पर एक राजनेता विद्वान खड़े थे, उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आइए। उन्होंने बोला माइक से, उन्होंने बोला देखो, जब तक कारखाने चलते रहेंगे शराब के, तब तक वे डीलर के पास, दुकानदार के पास छुपे मार्ग से आते ही रहेंगे। फिर उन्होंने बोला, और जब जब डीलर के पास वो शराब की बोतलें आएगी तो ये ग्राहकों के हाथ में आएगी ही आएगी, चोरी छुपे। कानून रास्ते पर घूम के एक एक का मुंह सूंघता नहीं फिर सकता। सूंघता फिर सकता है? प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है नहीं। अभी जो चार्ट बना था उसमें भी एक पॉइंट और बढ़ सकता है, मन के स्तर पर हुई हिंसा को दंड देना प्रायोगिक भी नहीं है। प्रायोगिक भी क्यों नहीं है? क्योंकि एक से ज्यादा बार फांसी दी नहीं जा सकती, और मन के स्तर पर निरंतर सोच रहा है वो। आप समझ गए मेरी बात को? और एक बार, मन के स्तर पर जो हिंसा होती है उसको दंड देना कानून के माध्यम से, वह प्रायोगिक भी नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। व्हाई? क्योंकि हिंसा होगी निरंतर। निरंतर सोच रहा है इसको मारो उसको मारो, 3 लोग को मारने की सोचता है, संपूर्ण विश्व को, जगत को जलाकर राख कर दूंगा, सोचता तो ऐसा है। लेकिन ऐसा उसको सजा बारंबार देना संभव है क्या? क्योंकि मरेगा, एक बार सजा देंगे तो उसी में मर जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? मैं तो ये कह रहा था, वो मंत्री नेता बोला बाद में, सीएम के बाद, साहब जब जब भी कारखाने चलते रहेंगे, दुकानों में आएगी, जब जब दुकानों में आएगी तब तक लोगों के हाथ में आएगी जरूर। आप उनको पकड़ेंगे कैसे? क्या आप एक एक मुंह सूंघोगे कि एक एक घर में घुस के देखोगे? तो कह रहे प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितने घर है उतने पुलिस आपको पहले खड़े करने पड़ेंगे। एक एक आदमी को सूंघता रहेगा, एक एक पुलिस, तो पुलिस की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? वो भी कोई प्रायोगिक होगा? नॉट प्रैक्टिकेबल। तो उन्होंने कहा देखो, आप चाहते हो, यदि, उन्होंने मंत्री को ही कहा, यदि आप चाहते हो कि शराब कोई ना पिए, तो मैं ये कहूंगा दुकानदार उनको बेचे ही ना। एक दुकानदार को नियंत्रित करना सरल है कि उनके 100 ग्राहक को नियंत्रित करना सरल है? बताएं, बताओ बताओ अच्छे से। एक दुकानदार को नियंत्रित करो तो 100 ग्राहक अपने आप राइट हो जाएंगे। उनके 100 जनों के मुंह सूंघने की आवश्यकता नहीं, उनके घर जाने की आवश्यकता नहीं। बात दूसरी, यदि हम एक कारखाना समझते हो आप, एक कारखाना नियंत्रित करते हैं तो वो सरल संभव है कि 100 दुकानदारों को रोकना, नियंत्रित करना सरल संभव है। बहुत अच्छा। एक कारखाने पर रोक लगेगी तो दुकानों में आएगी कैसे? और दुकानों में आप छानबीन कैसे करोगे? क्योंकि दुकान में 50 प्रकार के आइटम रखे हैं। मुझे याद आता है जब मैं गया था मेरे चाचा के पास, बहुत आज से होना चाहिए 20 साल पहले, किसी कारण से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले 11 साल को होऊंगा, तब फिर से कभी जाना हुआ ही नहीं। तो जब जाना बना था तो उन्होंने कहा था, उनकी दुकान थी किराने की, बहुत बड़ी, एक गांव में एक ही बड़ी थी दुकान। उन्होंने कहा था कि, और वो अमीर भी थे गांव में, तो एक बार उन्होंने खोली एक चीज और उसमें शराब की बोतलें
तो वो चर्चा चल रही थी, शराब की बोतलें, मैं सुन रहा था, मैं तो छोटा ही था तब। शराब की बोतलें वो किसी से कह रहे थे अब हमने शराब बेचना चालू की है। मेरे सगे चाचा हैं, वैसे ज़्यादा संबंध नहीं है कुछ भी हमारा, इसलिए मैंने कहा 25 साल पहले की बात है। लेकिन परिणाम बदलते देर नहीं लगती। अभी 2-3 साल पहले आए थे मुझे मिलने, तो एकदम उनका परिणाम पलटा जैसा दिखा। काफ़ी कुछ उन्होंने जिज्ञासा भी दिखाई, दान राशि भी मुझे तुरंत दे दी कि आप कहीं भी योग्य जगह लगाओ। परिणाम बदलते देर नहीं लगती। लेकिन वे ये कहते थे तब, चेकिंग बहुत हो रही है शराब की, तो चेकिंग इतनी हो रही है तो क्या करते हैं, तो क्या करना, वो जो गेहूं के बोरे हैं उसमें बोतल घुसा कर रख दी। अभी एक एक बोरा उल्टा करके देखने की हिम्मत है? आप जानते हो जिनके पास नंबर 2 का पैसा है वे पैसा कहाँ रखते होंगे, कहाँ रखते होंगे हैं? वे तिजोरी में रखते होंगे क्या विरल? तिजोरी में नहीं रखते होंगे। विरल, आपको पहले एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए थे? हाँ, तो तुम लोगों का भी अच्छा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ढीला ढाला मार्क एक भी नहीं मिलेगा आपको, और रहम कुछ नहीं होगी। मेहनत करने से ही अभी आपको फल होगा, ये आप जानकर चले। अभी जितनी मात्रा में मेहनत होगी उतनी मात्रा में फल होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बस कहाँ तक आए थे? पैसा नंबर 2 का होता है, वो कभी भी तिजोरी में नहीं होता है, हो भी नहीं सकता इतना। वह लोग फर्श में गाड़ गाड़ कर रख देते, फर्श में, तो वहां पर कौन ढूंढने जाएगा? कहीं भी ऐसी जगह गाड़ देते हैं जो पता ही नहीं चले। फाउंडेशन चल रहा था और फाउंडेशन में पैसा रख दिया, पूरा अटैची सब सोना वोना रख दिया, और उस पर इतना मलबा चढ़ा दिया पूरा, और फिर फर्श आ गई। किसी की ताकत है उसको फोड़ने की? आप किसी भी मशीन लाएंगे वहां पर तो कितना टाइम खाएगी वो? आप समझ रहे हो मेरी बात को? शराब कहाँ कहाँ छिपा कर रख सकता है आदमी, पुलिस कहाँ कहाँ ढूंढेगी दुकानदार के पास। घरों में तो वैसे ही संभव नहीं, दुकानों में भी कहाँ से संभव है? क्या सब थोड़ी फ्रीज में थोड़ी रखते हैं? तो बोले यहाँ भी रखिए, वहां भी रखिए, वहां भी रखिए। जानते हो तब वे ये कहते सुना था मैंने, ये बोतल जो 25 की है इसको मैं 100 में बेचता हूँ, ब्लैक में। बोले जितना मैंने सालों इसमें कमाया है, मेरे धंधे में 40 साल में जितना कमाया उतना 2 साल में मैंने शराब में कमाया है। मुझे अभी ख्याल में आता है जितना उन्होंने 2 साल में पाप किया होगा उतना उन्होंने कई भाव में भी नहीं किया होगा। आप समझ में आता है? देखो वो मंत्री ने फिर एक बात कही, देखो कारखाने में शराब बनेगी तो दुकान में आएगी आएगी और आएगी, दुकान में शराब आएगी तो ग्राहकों के हाथ में आएगी आएगी आएगी। हवलदार यदि निपटाने जाएगा तो हवलदार को भी आधी बोतल पिलाकर वो उसको 10-20 रुपए उसके जेब में खिसका कर उसको भी चुप कर देगा उसको। आज तुम लोगों के हवलदारों को ही शराब के बिना चैन नहीं पड़ती है, तुम कैसे टैकल करोगे बात को? तो उन्होंने सीएम को भरे मंच से ऐसा बोला कि फैक्ट्री होगी तो दुकान में आएगा, दुकान में आएगा तो क्या ही अच्छा हो कि हम फैक्ट्रीज ही बंद करें, सीधा छापा मारे, बंद करे, किसी कीमत पर रखे नहीं, बस टन निपट गया पूरा। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि मन रूपी फैक्ट्री में जब तक हिंसा रूपी शराब उत्पन्न होती रहेगी तब वह वचन रूपी दुकान में आएगी आएगी और आएगी, और वचन की दुकान में आएगी तो वह काय के एक एक काय रूपी नागरिक के एक एक नागरिक के हाथ में आएगी आएगी और आएगी। उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम थोड़ा विचारे, अकलंग स्वामी हुए, अकलंग स्वामी आज से 1200 वर्ष पहले पीछे चलना पड़ेगा। देखो उन्होंने षड्यंत्र रचा बौद्धों ने कि ये कहीं छिपे हैं, यहीं पर छिपे हैं जैनी। इन्होंने शास्त्र में कुछ फेरफार किया है, स्यात शब्द डाल दिया है, स्यात अस्ति स्यात नास्ति।
स्यात् शब्द लिखने वाला यहाँ पर अपने गुरुकुल में नालंदा में जरूर कोई जैनी घुस के आया है, ठीक है, गुप्त छद्म भेष में आया है, उसको पकड़ा जाए, वो स्पाई के रूप में आया है, क्या कहते उसको, वो गुप्तचर के रूप में आया है कोई, उसको पकड़ा जाए तो कौन जैनी है इसकी तलाश करने के लिए पहले जिनेंद्र प्रतिमा विराजमान की, उसको लांग को जाएगा, जो नहीं जाएगा वो जैन। अब उन्होंने तरकीब से उसको लांग लिया धागा डाल के, लेकिन 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 उन्होंने कहा अब जैनी को कैसा पता करे, आधी रात आग लगा दी गई विद्यालय में, तो जैसे ही एक गुप्तचर सब जगह फैला दिए बौद्धों ने, और जहां पर तुमको नमोकार मंत्र सुनाई दे समझ लेना वहां पर जैनी है। मतलब जैनी का मूल गुण वे भी समझते हैं, जब जैनी पर कोई संकट आएगा तो नमोकार मंत्र मुखरित हुए बिना नहीं रहेगा। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, कोई बताने का प्रयास करेगा? बोलिए। जैसे आपने उदाहरण देके बताया कि अगर फैक्ट्रीज में शराब बनेगी तो दुकान में तो आएगी, और अगर दुकान में आएगी तो लोग तो खरीदेंगे। बराबर हाँ। उसी प्रकार अगर मन में हिंसा उत्पन्न होगी तो वचन में आएगी, सिद्धांत, और अगर वचन में आई तो सिद्धांत मतलब काय में भी आएगी। सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत यह है कि अकलंग स्वामी के रात दिन चिंतवन में नमोकार मंत्र था, तो संकट के काल में उसी की डकार आई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो रात दिन मनन घोलन चिंतन चलता है वही वचनों में कभी आ जाता है। इसलिए लोक में कहता है हमने बहुत सोचा था बोलना नहीं, लेकिन बस आज हम रोक नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ पहले तुमने सोचा था तो जाकर आज वचन में आई, और आज जाकर जो उसने मारा है उसको, तो वो 3 दफे मेरे पास आकर बोला था मैं उसको मारूंगा, तब जाकर आज उस पर हाथ उठा है। मतलब जो कभी सोचते हैं वो कभी वचन में भी आ सकता है, वो कभी क्रिया में भी आ ही सकता है। ये हिंसा का स्वरूप जैन दर्शन के हिसाब से हमने थोड़ा सा देखना प्रारंभ किया है। इसकी बची हुई चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।